आखिरी फोन कॉल, मौत की दस्तक। पार्ट 3। पिछली कहानी में इंस्पेक्टर अभय और उनकी टीम आदित्य की रहस्यमयी मौत की जांच कर रही थी। तभी अभय को उसी नंबर 000 से फोन आया और उसके बाद वह ही मृत पाया गया। लेकिन अब ये कॉल रुकने वाला नहीं था। एक कॉल किसी और को भी आएगा। सुबह 6:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में हलचल मच गई। इंस्पेक्टर अभय की मौत ने सभी को डरा दिया था। सब इंस्पेक्टर रोहित, जो इस केस की अगली कमान संभाल रहा था, घटनास्थल पर पहुंचा। सिर्फ एक फोन कॉल और फिर मौत। रोहित ने बुदबुदाया। रोहित, जो अभय का साथी था, अभी भी सदमे में था। वो धीरे से बोला, सर, इस फोन कॉल में कुछ अजीब है। ये कोई साधारण केस नहीं है। रोहित ने गहरी सांस ली और आदेश दिया, मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजो। लेकिन जैसे ही एक कांस्टेबल ने अभय का मोबाइल उठाया, स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उसी पर फोन बज उठा। स्क्रीन पर वही नंबर चमक रहा था, 000-2। पहला मिनट अंधेरा फैलने लगा। रोहित ने कांस्टेबल से फोन छीन लिया। कोई अजनबी हमें धमका रहा है, उसने गुस्से में कहा और कॉल रिसीव कर ली। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा था। फिर एक ठंडी डरावनी आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। रोहित के हाथ कांप गए। तभी कमरे की सभी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। 3 दूसरा मिनट, मृत आत्माओं की परछाइयां। सुबह के 6:31। कमरे में मौजूद पुलिसकर्मियों ने देखा कि दीवारों पर परछाइयां उभरने लगी थी। ये परछाइयां किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि कुछ अनजाने आकृतियां थीं, जो दीवारों पर रेंग रही थी। रवि ने डरते हुए कहा, सर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन रोहित अभी भी फोन पर था। वो गुस्से से चिल्लाया, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से धीमी हंसी गूंजी। जो मौत से पूछते हैं, वे खुद मौत बन जाते हैं। 4 तीसरा मिनट, मौत की आहट। सुबह के 6:32। तभी दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रवि और बाकी पुलिस वाले कांप उठे। दरवाजा मत खोलना, रवि ने चिल्लाकर कहा। लेकिन रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर खून से लिखा हुआ एक संदेश था, अब अगला नंबर तुम्हारा है। 5 मौत का सिलसिला जारी है। अचानक रोहित की जेब में रखे मोबाइल की स्क्रीन ब्लड रेड हो गई। फोन अपने आप हवा में उठ गया और फिर से वही नंबर डायल हो गया, 000। तभी कमरे की सभी घड़ियां उल्टा घूमने लगी, सभी लाइटें फटने लगी और रोहित जमीन पर गिर पड़ा। जब लाइट वापस आई, रोहित मृत पड़ा था। उसके हाथ में मोबाइल था और स्क्रीन पर आखिरी संदेश चमक रहा था, अब तुम्हारी बारी है। क्या इस कॉल के पीछे कोई आत्मा है या ये किसी का शाप है?